हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हेलो एल्केन चैप्टर कंप्लीट किया। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आरबीएससी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। डिस्कस करें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, दोज एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू फर्स्ट इज डी ऑर्बिटल एंड सेकंड इज n-1 डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है एंटर करता हो डी ऑर्बिटल के अंदर, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये था। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो था वो था n-1 डी ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल भी कौन सा होना चाहिए, n-1 डी ऑर्बिटल। इसको सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ लास्ट ऑर्बिटल अपना 4s है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 3d के अंदर भरेगा। और एग्जांपल देखें, लास्ट ऑर्बिटल अपना जो है वो कौन सा है, 5s है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो इसके अंदर 4d के अंदर भरेगा। इफ लास्ट ऑर्बिटल अपना कौन सा है, 6s है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, इसके अंदर 5d के अंदर भरेगा। यानी d जो है वो क्या होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिटल से 1 कम होना चाहिए। यानी 4s ऑर्बिटल लास्ट आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 3d में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, 4s में भरा जाता है, फिर 3d में भरा जाता है। क्लियर है। n-1 यानी कि जो लास्ट ऑर्बिटल है उस लास्ट ऑर्बिटल से क्या होना चाहिए, एक कम डी ऑर्बिटल के अंदर। यानी कि लास्ट 4s है तो 3d में भरा जाएगा, 5s है तो 4d में भरा जाएगा, और 6s है तो यहाँ पर जो है 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि दे आर प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, एक तरफ s ब्लॉक है, दूसरी तरफ p ब्लॉक है, और बीच में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, डी ब्लॉक प्रेजेंट है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो ये, द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर प्रेजेंट इन 10 ग्रुप एंड 4 सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो 10 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और 4 सीरीज या मैं कह दूं 4 पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं उसका रीज़न देखें तो फर्स्ट रीज़न ये है कि दे आर प्रेजेंट बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पर अपन जाएं तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको कि पहले s ब्लॉक है, फिर लास्ट में अपना जो है p ब्लॉक है, और मिडिल में कौन है, डी ब्लॉक है। तो s और p के बीच में प्रेजेंट होने के कारण क्या करता है, ये एक ट्रांजिशन का काम करता है दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट हो उसके अंदर हमेशा इनफिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी डी ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। जब तक डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तब तक वो ट्रांजिशन है, लेकिन जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहेगा। अब बात करें इसके एक्सेप्शन की, तो इसका पहला एक्सेप्शन जो है वो है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है। यानी डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। अब इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर देखें जिंक जो होता है 4s2 3d10, यानी कि डी ऑर्बिटल में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है। देखें कैडमियम, तो कैडमियम में भी देखें इसके अंदर 4d10 आ गया, यानी पूरा भरा हुआ है। इसी तरीके से मरकरी देखें तो मरकरी में भी क्या है, 5d10 है, यानी कि डी ऑर्बिटल पूरा भरने के कारण जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और अब हमारा सेकेंड एक्सेप्शन जो है वो है कॉपर। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 होता है।
यानी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है क्योंकि कॉपर हमेशा जो है नेचर के अंदर Cu+2 आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Cu+2 का मतलब क्या हो गया कि 4s तो 0 हो जाएगा और 3d 9 हो जाएगा, और 3d 9 होने के कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर लिया गया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है Cu+2 आयन की फॉर्म में, और Cu+2 आयन की फॉर्म में जो d ऑर्बिटल है उसमें 3d 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकी सीरीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि इनकी 4 सीरीज होती है। अब इन 4 सीरीज के अंदर कौन कौन सी है, उनका नाम क्या है, किस बेस पर उसे डिवाइड किया गया है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उसकी बात करनी है। तो बात करें हम इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट सीरीज की, तो फर्स्ट सीरीज जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या बोलते हैं 3D सीरीज। अब 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D ऑर्बिटल में जाता है, इस कारण से इसको बोलते हैं 3D सीरीज। अब 3D ऑर्बिटल्स, अब 3D सीरीज के अंदर जो है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो देखें यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट जो है 21 एटॉमिक नंबर वाला वो है स्कैंडियम, फिर 22 एटॉमिक नंबर वाला टाइटेनियम, 23 वाला वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। अब इसको याद करने का तरीका, इसकी ट्रिक देखें तो इतना ही है, शक्तिवान, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं में से जान। वापस कह रहा हूं, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं में से जान। इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे या इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो अपने आप जो है ये आपको याद हो जाएगी ट्रिक। एक बार वापस बता रहा हूँ, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं में से जान। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब बात करें इसके अंदर हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसको 4D सीरीज भी बोलते हैं। और 4D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? 4D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, इस कारण से। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास है वो है इट्रियम 39 पे, 40 पर जो है जिरकोनियम, 41 पे नायोबियम, 42 पर मोलिब्डेनम, 43 पर टेक्नीशियम, 44 पर रुथेनियम, 45 पर रोडियम, 46 पर पैलेडियम, 47 पर अर्जेंटम और 48 पर जो हमारा है कैडमियम। तो ये एलिमेंट है। अब इनको याद कैसे करेंगे? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। क्या कहना चाह रहा हूँ? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। 3-4 बार इस लाइन को बोलना, आपको अपने आप ये चीज़ और ये ट्रिक आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। अब 5D इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो किस में करता है? 5D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, इस कारण इसको बोलते हैं 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से एलिमेंट हैं उनकी बात करनी है। तो सबसे पहले 71 पर लेंथेनम, 72 पर हाफनियम, 73 पर टेंटेलियम, 74 पर टंगस्टन, 75 पर रीनियम, 76 पर ओस्मियम, 77 पर इरिडियम, 78 पर प्लेटिनम, 79 पर ओरम एंड 80 पर है मरकरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ला, हफ्ता, वरना, रहीम, ओसामा, इरफान पठान और है मेरे साथ में। ला, हफ्ता, वरना, रहीम, ओसामा, इरफान पठान और है मेरे साथ में। तो इस तरीके से ये हमारी 3D सीरीज है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, या है हमारी 6D सीरीज। लेकिन वो सीरीज इनकम्प्लीट है, इस कारण से हम उसको नहीं पढ़ेंगे और न ही हमारे सिलेबस के अंदर है। हमारे सिलेबस के अंदर ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज दे रखी है, उसी को हमें पढ़ना है। लेकिन फॉर
मोर नॉलेज, इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लेते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है NS122 एंड N-1 D1 to 10, यानी कि S के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और D के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम यहाँ पे ईच एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम के अंदर एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आर्गन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। आर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है? 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए और S में है 2 यानी 20, और ये हो गया लास्ट बचा D में वो 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar4s2 3d1। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटेनियम, उसका होगा 3d2। नेक्स्ट वेनेडियम, इसका है 3d3। अब क्रोमियम जो है, क्रोमियम एक एक्सेप्शन में आता है। अब ये क्यों होता है इसकी बात बाद में करेंगे। इसका जो होता है 4s1 3d5। इसी तरीके से मैग्नीज जो है वो है 4s2 3d5। नेक्स्ट इसी तरीके से आयरन जो है 3d6 हो जाएगा। कोबाल्ट जो है 3d7 हो जाएगा। उसके बाद निकल जो है 3d8 हो जाएगा। लेकिन कॉपर फिर एक्सेप्शन के अंदर आता है और इसका क्या होता है 3d10। और इसी तरीके से जिंक जो होता है वो भी क्या होता है 3d10 होता है। बात करें इसके अंदर हम क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो यहाँ तक हमारे पास जो है कितने हो गए 4 और 6 10 और 18, और 18 के बाद क्या होना चाहिए एक्चुअली 4s2 ये 20, और फिर बचे हमारे पास 4 तो होना चाहिए 3d4। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो इनफिल्ड ऑर्बिटल हो गया, और इनफिल्ड ऑर्बिटल जो है लेस स्टेबल होता है किससे? फुल फिल और हाफ फिल्ड से। तो इस कारण से क्या करते हैं, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जंप कर जाता है और क्या होगा 4s1 ये भी हाफ फिल्ड हो गया और 3d5 ये भी क्या हो गया हाफ फिल्ड, यानी दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं होता है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर ये की ये कंडीशन कॉपर के अंदर है। कॉपर के अंदर लिखते तो हमारे पास क्या होता है लास्ट के अंदर 4s2 और 3d9 हो जाता है, और 3d9 हुआ मतलब क्या हो गया इनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इनफील्ड जो है कम स्टेबल होता है। इस कारण से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे 4s1 और 3d10। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी के बेस के कारण जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है और ये एक्सेप्शन के अंदर गिने जाते हैं। क्लियर हो गया हमारे यहाँ पे कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा चेंज है तो वो किस कारण से है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के कारण जो है ऐसा होता है। अब आज के लिए जो है हम बात करेंगे इतनी। हमने जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। धन्यवाद।